ठीक है, शुरू करें फिर। दोस्तों, जनता देश संगठन की टीम आज यहाँ पे किसान धरना पे बैठे हुए हैं। ये शामली और अंबाला हाईवे के बीच में जो जगह पड़ी हुई है, कौन सी जगह है बाबूजी? ये कलसिया गांव है। कलसिया गांव पे कलसी गांव है। शामली और अंबाला के बीच में जो हाईवे निकल रहा है, ये यहाँ पे किसान धरने पे बैठे हुए हैं। पिछले 3 महीने से यहाँ पे ये लगातार बैठे हुए हैं और किसानों की जो मांग है वो ये है कि भाई उन्हें उनकी जमीन का मन मुताबिक मुआवजा दिया जाए। सरकार इनकी बातों व किसानों की बातों को गंभीरता से नहीं ले रही है, ना ही इनकी जो है परेशानी है उसकी तरफ ध्यान दे रही है। आपको अवगत करा दे चले, प्रशासन को और माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को जनता देश संगठन की टीम की तरफ से ये मांग है कि ये जो हाईवे निकल रहा है, ये लगभग 3 किलोमीटर लंबा हाईवे है। जो ये परेशानी है, कोई ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत जो मतलब परेशानी है इसको लेकर के मतलब निपटारा हो जाए। ये लगभग 3 किलोमीटर लंबा जो हाईवे पे रास्ता आया हुआ है, उसकी जमीन का अधिग्रहण किया हुआ है प्रशासन और सरकार की तरफ से, जिसका किसानों को मन मुताबिक मुआवजा नहीं दिया गया है। और उसके बारे में जनता देश संगठन टीम आज यहाँ पे जो किसान धरने पे बैठे हैं पिछले 3 महीनों से, उनकी समस्याओं के बारे में जानने के लिए आए हैं। हम बारी बारी करके यहाँ जो किसान बैठे हुए हैं उनसे बारी बारी से पूछेंगे। जी बाबू जी, आप आइए, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए, 1 मिनट। सबसे पहले तो बाबूजी आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? सेवराम जी। सेवराम जी, ये बताइए आप यहाँ पे जो धरने पे बैठे हुए हैं, कितने दिन से बैठे हुए हैं? 3 महीने से बैठे हैं। 3 महीने से बैठे। सेवराम जी, आपकी सरकार से प्रशासन से क्या मांग है? हमारा मुआवजा मिल गया, हमारी जमीन का हमें कोई मुआवजा नहीं मिल गया। आपकी उम्र लगभग बाबूजी कितनी साल की है? 80-82 साल की। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे 82 साल के बुजुर्ग जो हैं किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और ये जंगल बियाबान के बीच में बैठे हुए हैं टेंट लगा करके। आप देखिए यहाँ आसपास पूरा जंगल बियाबान है और जंगल बियाबान के बीच में यहाँ पे मी में भी, गर्मी में भी, धूप चिलकती धूप में भी और बारिश में भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे सरकार से यही गुजारिश है कि भाई ये जो समस्या है, परेशानी है जो किसानों की, इसकी तरफ गंभीरता से ध्यान दिया जाए। अभी हम दूसरे हमारे किसान साथी उनसे भी पूछेंगे। आइए बाबूजी, आप भी आ जाइए। सबसे पहले तो अपना नाम बताएंगे आप। नकली राम जी, आप यहाँ पे धरने पे कितने दिन से बैठे हुए हैं? 3 महीने से बैठे हैं। 3 महीने से बैठे हुए। आपकी सरकार से क्या मांग है? आपकी सरकार से मांग यह है कि हमारे पुल ऊंचाना चाहिए जी और ये जो बाईपास करें ऊंचे होने चाहिए जी। हमारा मुआवजा मिलना चाहिए, जो हमारा डाक बंजर है वो हटना चाहिए। जी जी, देखिए इनकी मांग है जो रास्ते में जो ये 3-4 किलोमीटर क्या, जितने भी हाईवे पे जितने भी पुल बने हुए हैं उनकी ऊंचाई कम है। ऊंचाई कम है मतलब 10 फीट के आसपास की ऊंचाई बताई जा रही है, जबकि 10 फीट की ऊंचाई में उसमें भी 10 फीट में 3-4 फीट जो गहरे गड्ढे खुदेंगे उसमें भी उसकी ऊंचाई कम हो जाएगी। और किसानों की बात अपनी जगह सही है। अगर 10 फुट की ऊंचाई पुल की यहाँ से ली जाएगी तो मुझे बताइए गन्ने की ट्रैक्टर ट्राली कैसे निकलेगी प्रॉपर, जो किसानों की खेती में करपैन आती है अपना फसल काटने के लिए, वो कैसे निकलेगी? आम आदमी को इससे परेशानी बहुत ज्यादा होगी। इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि सरकार को जो भूमि अधिग्रहण जो अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई करनी चाहिए और जो इनकी जो मांग है वो अपनी जगह बिल्कुल जायज है। ये अपनी जगह इन्होंने जो अपनी सरकार से मांग रखी हुई है उसकी निपटारा करने के लिए सरकार को जितना जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो सके वो करे। और है कोई साथी जो अपनी बात रखना चाहेगा? आ जाइए। आपका शुभ नाम बताएंगे आप बाबूजी? नाम प्रेमचंद है जी। जी प्रेमचंद जी, गाँव कलसी। गांव कलसी। अच्छा देखिए, ये अभी बारी बारी से आप लोगों ने बताया जो आपकी समस्या है, किसान अपना जो मुआवजा वो आप चाहते हैं। जो आपकी अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ मांगे बता रहे थे, 4-5 मांगे थी, जी। वो प्रॉपर बताइए आप, ताकि सरकार और प्रशासन को इसके बारे में पता लगे कि आपकी जो मांगे हैं वो क्या है। आपकी जो मांगे है? हाँ जी, हमारा ही डाक जंगल बता रहे जी ठीक है, इसके बाद नावे करे, ठीक है, या जमीन नीलाम करी, ठीक है। फिर कुड़की उसमें नीलामी में लल्ली किसानों ने खरीदी। जी 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 उसके बाद हमारे पुल हैं जी। उन्हें उनकी ऊंचाई होनी चाहिए। जी जी सबसे पहला मुद्दा ही है हमारी जमीन जाए तो रही 5 बीघे, शिरडी में तो खैर रखी हुआ 3 बीघे। जी, हर जगह धोखा कर रही सरकार। ठीक है। मुआवजा देने से भी इनकार। जी भी डाक जंगल का क्यों बना हुआ करे इसके, जी 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 क्यों इस पे कर्जा दिया किसानों से। जी जी कर्जा देने के बाद में वह जमीन फिर इन्हें अपने फड़पी अपना पैसा फिर किसानों से उगाया। देखिए, किसान अपनी जगह एक तरह से बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर मैंने कोई जमीन खरीदी है और उसके सरकार के यहाँ पे स्टाम्प बनाकर प्रॉपर बैनामा करवाया है तो उसका जो भूमि का अधिकार है वो प्रॉपर तरीके से मेरे पास हो जाता है।
किसान अपनी जगह सही है। अगर उन्होंने इस जमीन का बैनामा करवाया है तो उनके पास तो उसके कागजात भी है, वो तो सरकार को प्रॉपर उस बारे में बता भी रहे हैं, अवगत भी करा रहे हैं। और जो इनकी मांगे हैं वो एक आम आदमी की परेशानी है, उसको देख करके ये परेशानी रख रही है। क्योंकि देखिए ये खाली इन 2-4-10,000-2,000 किसानों की बात नहीं है। इस 3 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग रहते हाँ हैं जी। वो चाहे किसी भी आदमी का भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिकों को अगर परेशानी हो रही है तो ये उनकी मांग रख रहे हैं। तो इनकी मांग उचित है, ये मांग इनकी पूरी होनी चाहिए। हम जनता दल संगठन सरकार से, प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री से ये गुजारिश करते हैं कि ये जो किसान यहाँ पिछले 3 महीनों से बैठे हुए हैं, इनकी समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए और इनके साथ बैठ करके समाधान करके, बातचीत करके, मशवरा कर करके इसका समाधान निकालना चाहिए, ताकि ये जो रात दिन यहाँ बैठे हुए हैं पिछले 3 महीने से, इससे निजात मिल सके और इनका इन्हें उचित एक मुआवजा मिल सके। अजी हम तो अपनी जान थेड़ी पर धरो बैठे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और है कोई जो कुछ कहना चाहेगा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाइए इधर आ जाइए। जी आपका नाम क्या है? नाम दिलशाद है जी। दिलशाद जी, आप यहाँ धरने पे कब से बैठे हुए हैं? 3 ही महीने हुए जी। जी बताइए, आप अपनी परेशानी से सरकार को अवगत कराएं। परेशानी तो जी यहाँ सब कुछ परेशानी में है, जितना मैटर चल रहा है यहाँ से। हाईवे का जितना भी पैसा है किसी को नहीं मिल रहा मुआवजे का। ठीक है। जमीन ढाक पाक जंगल में बताया कि साहब चले जाओ। अच्छा पैमाइश किसी की सही नहीं हो रही। दूसरी बात, जितने भी रास्ते में दे रहे हैं पुलों के, वो सब नीचे है, अंडरपास में नीचे कर रहे हैं, पानी भरा 3-3 फुट। जी बिल्कुल। आम आदमी को परेशानी हो, किसान को तो होगी जितनी भी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जितनी परेशानी है सारी परेशानियों में बैठे किसान लोग यहाँ, और कोई बात नहीं है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? और कोई है जो सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपनी बात पहुंचाना चाहता है?